मैं पिज्जा मंगवा लूं? मुझे अभी भूख नहीं लगी है। बाबा नहीं। पकड़ लिया तुझे। नहीं बाबा नहीं। घर लेके जाओ इसको। बाबा प्लीज टोलगा को कुछ मत कहिएगा, इसे मत मारिएगा बाबा, छोड़ दे इसे। मना किया था तुझे, मेरी बेटी के साथ कर क्या रहा था? मेरी इज्जत खराब करने की कसम खाई है क्या तूने? क्या मैंने तुझे मना नहीं किया था? मैंने कहा छोड़ दो मुझे, छोड़ दो बाबा। जवाब दो, क्या किया तुमने उसके साथ? आखिर क्या किया? उम्र क्या है तुम्हारी? 19 साल के लड़के हो तुम। अपनी उम्र के दूसरे लड़कों की तरह कुछ करने के बजाय एक लड़की को यहाँ लाकर बिगाड़ना चाहते हो। बेगैरत इंसान, वो अभी गुड़िया से खेलती है। आज भी मेरी इजाजत के बगैर बाहर नहीं निकलती वो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई उसे बहकाने की? तुमने आखिर उसे ही क्यों चुना? देखो मेरी तरफ और जवाब दो मुझे। मेरी तरफ देखो, इधर देखो। तुम समझ नहीं आती। यहाँ देखो, कौन सी जबान समझोगे? कौन सी जबान समझोगे? छोड़ दो मुझे उसे बचाना है। बाबा उसे मत मारे प्लीज। बाबा छोड़ दो उसे, जाने दो मुझे उसे बचाना है बाबा। सर उठाओ अपना जरा ऊपर। मैंने कहा ना मुझे छोड़ दो, मुझे उसके पास जाना है। छोड़ दो, जाने दो मुझे, उसे कुछ मत करना बाबा। तुम्हें मारने से कुछ नहीं होगा। इसे लेकर चलो, इसे किसी अंधेरी जगह लेके जाओ और मुझे बता देना। चलो उठो, चलो। जाने दो इसे बाबा, प्लीज इसे जाने दे, इसे मारे मत, जाने दे। छोड़ दो मुझे, मैंने कहा छोड़ो बाबा। छोड़ दो मुझे, उसे बचाना है। टोलगा। रुस्तम, क्या तुम दांत ब्रश कर रहे हो? हाँ, अब मैं ये हर रोज करूंगा और अपना ख्याल रखूंगा। सेहतमंद दांत सेहतमंद जिस्म के लिए। हाँ, सेहतमंद जिस्म। ये सेहतमंद जिस्म है। कितना मजाक करते हो तुम कसम से। ये रुस्तम, इतना तैयार होके जा कर रहे हो? एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। दोस्त से मिलने? कोई दोस्त है तुम्हारे इस दुनिया में? हाँ, कुछ लोग मुझे पसंद करते हैं और वो तुम्हारी तरह मुझे गंदा नहीं समझते। हाँ, तुमने कहा था ना कि मुझसे तलाक ले लोगी। तुम जब चाहो ले सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं। मैं तुम्हारे कमरे में नहीं रहूंगा, तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। इसे क्या हो गया? ये हो क्या रहा है? अरे रुस्तम, छड़ी तो लेते जाओ। क्या हो गया है इसको? उनकी भी अपनी जिंदगी है अम्मी, करने दे उन्हें जो कर रहे हैं। नहीं, ये यकीनन कुछ करने वाला है। लगता है कोई गुल खिला के दम लेगा। अब फिर से सांस ले सकता हूँ। बेटी। बाबा। खुश आमदीद बेटी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। शुक्रिया बाबा, मैंने भी। आप इतना तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? हाँ बाबा, कहाँ जा रहे हैं? मैं फैक्ट्री के कुछ दोस्तों के साथ डिनर करने जा रहा हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये गाड़ी किसकी है बाबा? ये तुम्हारी अम्मी का काम है बेटी। क्या वो घर पे ही है?
अरे आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं मिस्टर रुस्तम। आइए अंदर आइए ना, मैंने बहुत मजे का खाना आज बना के रखा हुआ है, हम साथ खा सकते हैं। अरे इसमें हेजिटेट होने वाली क्या बात है, आइए अंदर, मुझे अच्छा लगेगा। आपने मेरे खत कितने में बेचे हैं? और जो गाड़ी बाहर खड़ी है वो भी उसने दिलाई है। नहीं, वो तो मैंने किस्तों में खरीदी है, सच बोल रही हूँ बेटा। कितने पैसे लिए आपने? मलिहा आपा को खत मिले थे, उन्होंने वो अब्बास साहब को भेज दिए। चुप हो जाओ सुंबुल। अरे ये तो बच्ची है, इसे क्या पता इस बारे में। ये क्या किया तुमने? हाँ, तुम्हारी खातिर मैंने आदिल से शादी की और पीछे छोड़ दिया सब, ताकि तुम पढ़ लिख सको और तुम्हें मेरी तरह न बनना पड़े। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी मलिहा। बंद करो अपना ये ड्रामा। तुम इतनी बड़ी आलीशान हवेली में रहती हो और तुम्हारे पास सब कुछ है। देखो ये तुमने क्या पहना हुआ है, ये जो कीमती कोट तुमने जेब तन किया हुआ है ना, इसके बदले हम 2 महीने आराम से खा सकते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है इस बात का? हमारी हालत देखो, चूहों की तरह रहते हैं हम, चूहों की तरह। हाँ आराम से मलिहा। समझी? और ये जाहिर मत करो कि तुम बहुत कोई नेक लड़की हो। हाँ, तुमने अदनान के साथ अपना ताल्लुक छुपाया। हाँ, तुम जैसी बाइज्जत और नेक शरीफ लड़की ने, हम जानते हैं तुम कैसी हो। हमारे सामने शरीफ बनने का नाटक मत करो तुम। ये लो मलिहा, और ये भी रख लो। अरे जमरुद बेटी, ये भी रख सकती हो। ये सब तुम ले लो। अरे बेटी जमरुद, बात तो सुनो। हाय, बेड़ा गर्क हो गया। क्या हुआ मलिहा? अच्छा ठीक है, रो मत, यहाँ बैठो, मेरे साथ बैठो। जानती हो ना, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती बेटा, नहीं बर्दाश्त कर सकती। हाय मेरी बच्ची, एक तो मुसीबत खत्म नहीं होती, मुझे अब तक अपना HD TV देखने का मौका नहीं मिला। उफ, अल्लाह मियाँ। मेरी बच्ची, क्या मैं तुम्हें खाना मंगवा दूं? अच्छा ठीक है, रो मत मेरी प्यारी बेटी, रो मत। तुम्हें देख के मेरा दिल दुखता है। मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ले। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी, खत्म कर दूंगी मैं उनको। आप इस वक्त आप ही कुछ कर सकती है, मुझे इस मुश्किल से निकाल ले, मुझे उस बूढ़े आदमी से बचा। मैंने कहा ना कुछ नहीं होने दूंगी, भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। आप तो अम्मी को जानती है ना। उतरो नीचे। बाबा, आप उसके साथ क्या करेंगे? कुछ नहीं करूंगा उसके साथ। उसने अपनी गलती मान ली थी, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। आइंदा परेशान नहीं करेगा वो तुम्हें। अच्छा बच्चा है वो। उससे कहाँ ले गए हैं वो? हॉस्पिटल लेके गए हैं उसे, परेशान मत हो। मैं चाहे जाहिर न करूं, मगर लतीफ और तुम मेरे लिए हर चीज से बढ़कर हो। मैं जानता हूं मेरा गुस्सा हावी है मुझ पर। कभी कभी मैं खुद से कहता हूं इतना सख्त मत बनो अब्बास, लेकिन कैसे बताऊं लतीफ और तुम ही मेरी असल जिंदगी हो।
शायद मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन में इतनी मोहब्बत नहीं दी और ना ही कभी मुझसे इस तरह बिठा के बात की, लेकिन मैं तुम लोगों को चाहता हूं। तुम लोग चाहे मुझसे मोहब्बत ना करो और शायद कोई करता भी नहीं, मगर तुम लोग मेरा सब कुछ हो। आओ बाबा के पास। मेरी बेटी, चलो। अपनी अम्मी को इंतजार मत करवाओ, वो पहले ही बहुत परेशान है। जाओ उनके पास। न जाने कहां होगी मेरी बच्ची, खुदा उसकी हिफाजत करे। मेरी बेटी, मेरी बेटी, तुम कहां थी? ठीक तो हो ना? ठीक हूँ मैं। अम्मी, आपको पता है बाबा ने क्या किया? बेटा, क्या बता रही हो अम्मी को? देखा, तुमसे वादा किया था मेरी जान कि मैं बेटी को लेकर आऊंगा तुम्हारे पास। मैंने अपना वादा पूरा किया। मेरा खानदान तुम ही लोग तो हो, तुम लोग ही मेरा सब कुछ हो। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वापस आ जाओ, अपनी जिद छोड़ो और फौरन अपने घर वापस आ जाओ। बेटी, चलो तुम अपने कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सुहा, चलो जाओ। तुम्हें पता है, जब हमारी शादी हुई तो मैं सिर्फ 18 साल की थी, एक बच्ची थी। मैंने इस घर में जिंदगी को जाना, यहीं बड़ी हुई मैं। तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत की, गहरी मोहब्बत, लेकिन तुमने कभी नहीं देखा। तुम हमेशा सबसे यही कहते हो कि कोई भी तुमसे सच्ची मोहब्बत नहीं करता, लेकिन तुम जानते हो कि मसला क्या है अब्बास? तुम सिर्फ खुद से मोहब्बत करते हो और दूसरों को कमतर समझते हो। तुम हर किसी को बिकाऊ माल समझते हो। और जो तुमने उस 18 साल लड़की के साथ किया, तुम्हें याद है ना वो लड़की जो चट्टान से छलांग लगाकर मर गई थी? तुम्हें ये कैसे पता? ये अहम नहीं है अब्बास, तुम तो नफरत करने के भी काबिल नहीं हो। मैं हमेशा उम्मीद रखती थी कि हम साथ रह सकते हैं, लेकिन थक गई हूं मैं, बिल्कुल उसी लड़की की तरह जिसने खुदकुशी की। सानिया की बहन की तरह मेरी भी सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। फैसला कर लिया है, मैं अब तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अपने बच्चों को भी अपने साथ यहां से ले जा रही हूं, समझ गए ना अब्बास? और कभी वापस नहीं आऊंगी। नवीन, मत जाओ, रुक जाओ। इसका मतलब है नवीन को किसी ने उसके बारे में बताया है, लेकिन आखिर किसने? अदनान। इस सब के पीछे यकीनन तुम हो। अरे सुहा, क्या हाल है तुम्हारा? सुना है आज फिर से तुम घर से भाग गई थी। प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दे। एक बात तो बताओ, तुम्हारे माँ बाप नीचे तुम्हारी वजह से लड़े हैं क्या? बोलो। अच्छा शर्माओ मत, बता। ना कि मुझे अकेला छोड़ दे। इस वक्त मैं आपको जवाब नहीं दे सकती। ये क्या तरीका है? तुम चीख क्यों रही हो मुझ पर? मैं तुमसे बहुत बड़ी हूं, ठीक है? उफ, कितनी कमजोर औरत हैं आप। क्या एक बार में समझ नहीं आती?
मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दे। बात सुनो मेरी, तुम मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती, ना ही मुझ पर चीख सकती हो। मैं अब्बास की बीवी हूँ। हाँ तो क्या करूँ मैं? अब्बास की बीवी। इस घर का हर फर्द जानता है कि तुम असल में क्या हो। चली जाओ अब इस कमरे से, चलो जाओ अब। मुझे तो अफसोस है कि मैंने तुमसे तुम्हारा हाल पूछा। बिल्कुल अपनी माँ की तरह है, मोटी और जहरीली। कहा ना दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ अब। हम पर तुम्हारा कर्ज है बेटी, एक कर्ज जो हमें अपनी इज्जत से अदा करना है। अरे यार, अब ये औरत यहाँ क्या कर रही है? मुझे सब पता चल गया है अब्बास। अदनान, सानिया बेटी को घर ले जाओ, रात काफी हो गई है। ठीक है दादी जान। सबके लिए बहुत शुक्रिया अजमत साहिबा। शब बखैर बेटी, जल्द मुलाकात होगी। अम्मी, अपनी बेटी को ढूंढ कर ले आया मैं। अपनी बेटी की इज्जत पर कोई बात नहीं आने दूंगा मैं। अम्मी, अम्मी, तुमने अपनी बेटी की इज्जत का ख्याल तो रख लिया, लेकिन तुम्हें एक मासूम 18 साल लड़की की इज्जत बर्बाद करने में कोई मसला नहीं हुआ। तुम ये कैसे कर सकते थे अब्बास? वो बेचारी लड़की और उसकी बहन। शर्म आती है तुम्हें बेटा कहते हुए। खुदा आपको जज़ा दे। आप मेरा दुख कम करने में बहुत मदद कर रहे हैं। जोया भी बहुत खुश होगी इस वक्त। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा सानिया, बस तुम बेफिक्र रहो। मेरे साथ ही मत करो अदनान, मुझे इस कर्ब से मत गुजारो, मत करो। तुमने ही ये चाहा था ज़ुमरुद, ये जहरीले बीज तुमने ही बोए थे। तुम भी मेरी तरह हमारे दरमियान नफरत के दरख्त उगते देखोगी। बात सुनो मेरी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। जब मैंने तुम्हें यहाँ पहले दिन देखा तो तुम मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन तुमने मेरी मदद की। उस वकील को ढूंढने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ, इस खानदान के मर्दों पर भरोसा ना करना। जब भी इन्हें मौका मिलेगा ये दूसरी औरत तुम्हारे सर पर ले आएंगे। मेरी बात याद रखो, भूलना मत। मैंने तुम्हें खबरदार कर दिया। अपना ख्याल रखना।